ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये है ड्रैग एंड ड्रॉप, जिसका यूज हम अक्सर वेबसाइट को यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए करते हैं, जिससे किसी भी एलिमेंट या कंपोनेंट को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ड्रॉप किया जा सकता है। और इस फीचर को मैंने कई प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किया है। मैं आपको इस फीचर को बहुत ही इजी वे में इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा। और इसके लिए हम मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी रिएक्ट डीएनडी यूज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे ये बना लिया है। तो अभी देख सकते हैं इसमें मैं ड्रैग नहीं कर पा रहा हूँ। तो मतलब ये जस्ट यूआई है। तो यहाँ पर ये कार्ड्स अब मैंने रेंडर किया हुआ है। और यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है, इसको मैं ड्रॉप जोन में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो चलिए कोड देखते हैं। सो नाउ लेट्स गो टू द VS कोड। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे app.jsx में हमारे पास यहाँ पर यू कैन सी हमने यहाँ पे टू कंपोनेंट यूज किया हुआ है। वन कंपोनेंट प्लेयर एंड सेकंड कंपोनेंट टीम बोर्ड। सो एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यूज स्टेट का हमने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक बेंच स्टेट है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये कुछ मतलब दिस इज इनिशियली दिस इज ए एरे। और इस एरे पे ये जो बेंच है, इस पे मैं मैप चला रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस पे मैप चलाया और प्लेयर्स को रन कर दिया। इट मीन्स यहाँ पर ये जो आप दिखाई दे रहे हैं प्लेयर्स, ये जो आपको टैक्स, ये टैक्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद मैंने वन डिव लिया और उस डिव के अंदर मैंने बेंच में मैप चलाया और प्लेयर को मैंने रेंडर कर दिया। तो प्लेयर मतलब ये जो कार्ड है वो है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे प्लेयर्स रेंडर हो गए हैं। तो जैसे अगर मैं इसमें से लास्ट आइटम रिमूव कर देता हूँ, लेट्स आई रिमूव परवीन। सो नो वी हैव थ्री आइटम्स। सो यूआई पे हमें थ्री कार्ड दिखना चाहिए। तो यू कैन सी यहाँ पे हमें थ्री कार्ड दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो इट्स वर्किंग फाइन। इट मीन्स यहाँ से ही जो भी हमारे पास डेटा है वो यहाँ से ही रेंडर हो रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। और सेम इसी तरह से यहाँ पे टीम बोर्ड है। तो टीम बोर्ड के अंदर जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, हमारे पास सेकंड स्टेट है यहाँ पे टीम, टीम वाला स्टेट है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियली ये एम्प्टी होगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये एम्प्टी है। तो चलो इसमें जा देखते देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे मैंने प्रोप सेंड किया हुआ है कुछ। दिस इज द बोर्ड नेम। यहाँ पे प्लेयर्स मतलब ये जो एरे, ये जो यूज स्टेट है, ये मैंने यहाँ पे सेंड किया हुआ है। और इसको मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा। और वन मैंने फंक्शन लिया है ऐड टू टीम। तो ये क्या कर रहा है, जस्ट ये एक्सेप्ट कर रहा है नेम। एंड उस नेम को चेक कर रहा है जस्ट टीम एरे के अंदर, कि टीम एरे के अंदर वो ऑलरेडी है या नहीं। अगर वो नहीं है तो उसको टीम के अंदर ऐड कर दे रहा है और बेंच से हटा दे रहा है। मतलब यहाँ से हटा देगा। इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे जब हम ड्रॉप करेंगे। तो वो क्या करेगा, जैसे मैं इसको ड्रॉप करूँगा यहाँ से यहाँ पे, तो ये यहाँ से इसको रिमूव कर देगा, यहाँ पे ऐड कर देगा। दैट्स सिंपल थिंग। ओके, तो अभी हम यू कैन सी प्लेयर्स, प्लेयर्स के अंदर जस्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हमने नाम सेंड किया हुआ है, तो मैंने नाम यहाँ पे एक्सेप्ट किया और कुछ स्टाइलिंग है बस। जस्ट दिस इज द दिस कार्ड। ओके, और टीम बोर्ड भी गो थ्रू कर लेते हैं। टीम बोर्ड के अंदर वी नथिंग, वी हैव, वी आर एक्सेप्टिंग मतलब बोर्ड नेम, प्लेयर्स और एड टू टीम। तो जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिव है। और उस डिव में यहाँ पे एक हेडिंग है बोर्ड नेम, मतलब जो भी यहाँ से हमने नेम सेंड किया वो यहाँ पे यू कैन सी टीम कोड लर्नियम। तो मैंने यहाँ से सेंड किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट करके शो कर दिया। उसके बाद में प्लेयर्स पे मैं मैप चला रहा हूँ। और उस मैप चला के और मैं प्लेयर्स को रेंडर कर दे रहा हूँ अगेन। और इसमें नेम मैं सेंड कर दे रहा हूँ, उसे प्लेयर्स जितने भी है वो सेंड कर दे रहा हूँ। तो इनिशियली मेरे पास प्लेयर्स मतलब यहाँ से इनिशियली एम्प्टी एरे आ रहा है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओके, सो दैट्स द कोड वी हैव। तो अभी हम क्या करेंगे,
रिएक्ट डीएनडी को इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो रिएक्ट डीएनडी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले रिएक्ट डीएनडी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमने भी यहाँ पे रिएक्ट डीएनडी इंस्टॉल नहीं कर रखा है। तो चलिए लाइव रिएक्ट डीएनडी इंस्टॉल करते हैं। तो ये रिएक्ट डीएनडी का ऑफिशियल डॉक्स है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको ये कमांड दिखाई देगा, तो इस कमांड को आप रन करना है आपको। तो यहाँ पे रिएक्ट डीएनडी टू पैकेज यूज करता है, वन इज रिएक्ट डीएनडी एंड सेकंड इज रिएक्ट डीएनडी HTML5 बैकएंड। तो आपको जस्ट इस कमांड को कॉपी करना है और अपने टर्मिनल में जस्ट ये कमांड रन करना है। तो इस मेरा यहाँ पे सर्वर रनिंग है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और मैं जस्ट यहाँ पे कमांड को मैंने पेस्ट किया और इंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं। सो लेट्स वेट फॉर सम सेकेंड। यस, सो नो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास दोनों पैकेज इंस्टॉल हो गए हैं, रिएक्ट डीएनडी और रिएक्ट डीएनडी HTML5 बैकएंड। सो चलिए अब इसे यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो इसे यूज करने के सिंपल 3 स्टेप है। फर्स्ट हम हमारे सर्वर को रन कर लेते हैं कि या नो और सर्वर अगेन लाइव। ओके, और यहाँ पे हमें 3 स्टेप फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप है हमें रिएक्ट डीएनडी के प्रोवाइडर से हमारे प्रोजेक्ट को जो रूट है उसे रैप करना होगा। मतलब हमारा रूट अभी app.jsx है, तो मैं यहाँ पे इसे रैप कर रहा हूँ। सो यहाँ पर हम HTML5 बैकएंड और डीएनडी प्रोवाइडर को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट डीएनडी। ओके, उसके बाद में हम यहाँ पर इसे प्रैप करने वाले हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर डीएनडी प्रोवाइडर से रैप कर देंगे और यहाँ पे बैकएंड प्रोप सेंड करेंगे HTML5 बैकएंड। ओके, तो मतलब ये इससे रिएक्ट डीएनडी मैनेज करता है कि कौन सा कंपोनेंट ड्रैग हो रहा है, कौन सा ड्रॉप हो रहा है। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज हमें इस कंपोनेंट को ड्रैगेबल बनाना है। तो उसके लिए हम चलते हैं players.jsx में। सो इस कंपोनेंट को ड्रैगेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे है वन की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज यूज ड्रैग, जो कि हमें रिएक्ट डीएनडी से मिलता है। तो उसके बाद हम इसे इसे हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे और उसको हम इस तरह से, ये एक एरे रिटर्न करता है सेम लाइक यूज स्टेट, और उसमें हमें यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी मिलती है क्योंकि लाइक अभी एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, इसको मैं आपको थोड़ी देर बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और सेकंड यहाँ पे दिस इज जस्ट ए वेरिएबल, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिंपल ड्रैग रखा हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पे यूज ड्रैग ये हुक है, इसको मैंने कॉल किया और ये यहाँ पर एक्सेप्ट करता है एक कॉल बैक। तो यहाँ पे ये जो रैप है मतलब लाइक ए यूज रैप, तो ये भी एक रैप है, तो इससे ये मॉनिटर करता है हमारे कंपोनेंट को। तो इसको मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया। ओके, तो अभी लेट्स इम्प्लीमेंट दिस यूज रैक। तो यूज रैक के अंदर यहाँ पे हम इस तरह से एज ड्रैगिंग भी रख सकते हैं, तो वो इसका अभी यूज केस मैं आपको बताने वाला हूँ। और दिस विल टेक ए कॉल बैक, यूज ड्रैग विल टेक ए कॉल बैक, और इस कॉल बैक में हम जस्ट एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट में कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो लाइक 2-3 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हमें ड्रैगेबल बनाने के लिए। तो फर्स्ट हमें सेंड करना आता है यहाँ से टाइप। तो टाइप का यूज केस फॉर रिएक्ट डीएनडी एक्सेप्ट करने के लिए होता है कि मतलब जैसे हमारे कंपोनेंट में बहुत सारे ड्रैगेबल कंपोनेंट है, तो हम उसको मॉनिटर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम टाइप सेंड करते हैं, तो ये सेम टाइप ही हम एक्सेप्ट करेंगे। ओके, इसको भी मैं आपको बाद में और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे है आइटम। तो यहाँ पे हमारे लिए आइटम है नेम, तो यहाँ से हमें जो भी नेम मिल रहा है उसको ही हम यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ दिस इज ए जस्ट ए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप कुछ भी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, मतलब जो भी आपका कंपोनेंट में डेटा है उस डेटा को आपको दूसरे कंपोनेंट में सेंड करना है बाय ए ड्रॉप। सो लाइक यहाँ से ड्रैग करके मैं यहाँ पे सेंड करूँगा, तो मतलब यहाँ पे जो भी इस कंपोनेंट में जो भी डेटा रहेगा
उसे मैं यहाँ पे सेंड करना है, तो उसको मैं यहाँ से सेंड करूँगा, ओके, दिस आइटम के जरिए। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वन मोर प्रॉपर्टी होती है, कलेक्ट। तो इसमें भी हमारे पास वन कॉल बैक होता है, और यहाँ से हमें जस्ट ए वेरिएबल, यहाँ से हमें एक आर्गुमेंट मिलता है। सो इसका हम यूज इस तरह से करते हैं। तो अभी हम यहाँ से भी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, और इसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, मतलब यहाँ से हम रिटर्न करेंगे और यहाँ पे उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है, इज ड्रैगिंग। तो मॉनिटर डॉट इज ड्रैगिंग मतलब दिस इज जस्ट ए स्टेट, दिस इज जस्ट ए बूलियन। तो इसको हम कंसोल करके भी देख सकते हैं। तो इसे हम कंसोल करेंगे तो हमें यहाँ पे जब भी हमारा कंपोनेंट मतलब ड्रैगिंग की पोजीशन में रहेगा, जब हम ड्रैगिंग करेंगे कंपोनेंट को, तो यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स मिलेगा। तो लेट्स चेक। आई होप अभी हमारा कंपोनेंट ड्रैगेबल हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ड्रैग कर पा रहे हैं। और अगर आप कंसोल भी देखना चाहें तो कंसोल देख सकते हैं यहाँ पर, यू कैन सी, यहाँ पे मुझे कंसोल मिल रहा है ट्रू फॉल्स। जब भी मैं ड्रैग करना स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे ट्रू मिल जाएगा, और जैसे ही मैं इसे लीव करूँगा तो यू कैन सी यहाँ पे मुझे यहाँ पे फॉल्स मिल चुका है। तो राइट नो आवर कंपोनेंट इज ड्रैगेबल, बट हम ड्रैग इसको ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक ड्रॉप की फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट नहीं करी है। सो लेट्स गो इनटू टीम बोर्ड एंड यहाँ पे हम ड्रॉप की फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करते हैं। इस कंपोनेंट को ड्रॉप जोन बनाने के लिए हम सिंपल टीम बोर्ड में आ गए हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले वन मोर हुक इंपोर्ट करेंगे विच इज यूज ड्रॉप। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूज ड्रॉप हुक इंपोर्ट किया, ये भी रिएक्ट एनडी से आ रहा है। इसके बाद में इसे भी सिंपल हम डिफाइन करते हैं, ये भी यूज ड्रैग की तरह ही एक हुक है। तो ये भी सिंपल हमें यहाँ से एम्प्टी ऑब्जेक्ट और ड्रॉप यहाँ से हमें रिटर्न करता है। तो इस रैप को हम लिंक कर देंगे हमारे दिस कंपोनेंट के साथ। तो यू कैन सी इस तरह से हमने लिंक करेंगे। उसके बाद में यूज ड्रॉप आल्सो कॉलबैक एक्सेप्ट करता है और एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पे कॉलबैक लिया और यहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। इस ऑब्जेक्ट में हमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने अगर ड्रैग के टाइम पे हमने यहाँ पे टाइप डिफाइन किया है, तो इसका कुछ ना कुछ यूज केस होगा ड्रॉप के टाइम पे। यस, वी हैव द राइट यूज केस फॉर दिस। यहाँ पे हमें वन प्रॉपर्टी मिलती है एक्सेप्ट। तो इसमें अगर आपके पास मल्टीपल आपको टाइप्स एक्सेप्ट करना है एक ही ड्रॉप जोन में, तो आप इसको इस तरह से यहाँ पे एरे भी सेंड कर सकते हो, लाइक दिस। आप यहाँ पे एरे, यहाँ पे एक्सेप्ट में एरे भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो मैं मेरे पास अभी सिंगल टाइप है तो मैं इस तरह से डिफाइन कर दूंगा। उसके बाद में हमें यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी हमें कलेक्ट मिलता है, जो कि एक ये भी सिंपल है, कॉल बैक एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पर हमें रिटर्न करना पड़ता है अ, एक ऑब्जेक्ट, मतलब अभी हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमने एम्प्टी ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ है। अगर हम यहाँ से कुछ रिटर्न करेंगे तो जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है इज ओवर, इसमें हमने मॉनिटर डॉट इज ओवर रिटर्न कर दिया, मतलब ये जस्ट ए बुलियन से रिटर्न होगा जब भी हम हमारा ड्रॉप एक्टिव रहेगा, मतलब सिंपल लाइक इज ड्रैगिंग। हमें यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स मिलेगा। तो इसे हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, और इसका यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। यू कैन सी जब भी हम इज ओवर ट्रू रहेगा तो हमने बैकग्राउंड हमने यहाँ से थोड़ा ग्रीन कर दिया है और यहाँ से डिफॉल्ट हमने वाइट रखा है। ओके, तो अभी आप देखेंगे जैसे मैं इसके ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, यू कैन सी। मतलब जब भी हमारा ड्रॉप इज ओवर, जब भी हमारा इज ओवर ट्रू रहेगा तो हमने बैकग्राउंड ग्रीन किया है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ड्रॉप। ड्रॉप के अंदर हमें यहाँ पे आइटम मिलने वाला है, तो इस आइटम को हम कंसोल भी करके देख सकते हैं। यू कैन सी यहाँ पे मैं जैसे ही इसमें ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पे मुझे आइटम मिल जाएगा। आइटम में हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसके अंदर हमारे पास नाम है, बिकॉज हमने
यहाँ से प्लेयर्स से ओनली हमने नेम सेंड किया है। अगर हम यहाँ पे कुछ और भी प्रॉपर्टी सेंड करते तो वो हमें यहाँ पे मिल जाती है आसानी से। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये जो हमारा हमें जो प्लेयर मिल रहा है इस स्टेट के अंदर टीम के अंदर ऐड करना है। तो इस प्लेयर को टीम के अंदर ऐड करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन है ऐड टू टीम। तो हम जस्ट इसको कॉल कर देंगे और इसमें ये जो आइटम डॉट नेम है वो हम सेंड कर देंगे। तो लेट्स सी, आई होप हम हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप वर्क करना चाहिए। तो जैसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यू कैन सी यहाँ पे हमारे कंपोनेंट यहाँ पे ड्रॉप हो गया। जैसे मैं मेसी को यहाँ से ड्रैग करके और अगर यहाँ पे बाहर कहीं पे भी ड्रॉप करूँगा, ओके, मैं कहीं पे भी ड्रॉप करूँगा तो ये ड्रॉप नहीं होगा। और मैं अगर इसके अंदर ड्रॉप करूँगा तो ये यहाँ से कट होके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो दिस इज द ड्रैग एंड ड्रॉप। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड। आई होप आप समझ पाए होंगे। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।